हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज में। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि कॉन्ट्रा वाचर्स क्या है और उसमें हम ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि रिसिप्ट वाचर्स और पेमेंट वाचर्स क्या है और उसमें हम ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। तो अब हम क्या रिसिप्ट वाचर्स और पेमेंट वाचर्स के बाद अब हम कॉन्ट्रा वाचर्स को करेंगे। तो कॉन्ट्रा एंट्री कैश एंड बैंक से रिलेटेड होती है। जब हम कैश टू बैंक अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं, तो उनके ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम काउंटर वाचर्स का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल में हमने अपने बैंक से कैश विड्रॉल किए, या फिर हमने अपने बैंक में कैश डिपॉजिट किए, या फिर हमने अपने जो एक बैंक अकाउंट से हमने दूसरे बैंक अकाउंट में हमने पैसे ट्रांसफ़र किए। तो इस तरीके की जो ट्रांजेक्शन्स होती है, इसको हम काउंटर वाचर्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर टैली प्राइम में कॉन्ट्रा वाचर्स क्रिएट करने से पहले हमने जिन कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन्स को हमने टैली प्राइम में करने वाले हैं, पहले मैं आपको वो शो करवा देती हूँ। तो यहाँ पर हमारी कुछ जो है कॉन्ट्रा वाचर ट्रांजेक्शन्स हैं, जो कि सबसे पहले है हमारी है 2 मई को हुई है, जो कि है कैश विड्रॉल फ्रॉम HDFC बैंक। इसमें हमने 2000 रुपये अपने जो है HDFC बैंक से विड्रॉल करे हुए हैं। तो इसी तरीके से जो हमारी जो दूसरी ट्रांजेक्शन है, उसमें हमने 9 मई को हमने कैश डिपॉजिट किया हुआ है अपने HDFC बैंक में 6000 रुपये। तो और जो हमारी जो तीसरी एंट्री है, उसमें जो हुई है 10 मई को, इसमें हमने अपने जो हमारा जो बैंक अकाउंट है HDFC बैंक और जो हमारा दूसरा बैंक अकाउंट है SBI बैंक में, हमने HDFC बैंक से SBI बैंक में मनी ट्रांसफ़र किया हुआ है 1500 रुपये। और इसी तरीके से हमारी जो हमारी चौथी ट्रांजेक्शन है, वह है कैश डिपॉजिट का, जो कि हमने SBI बैंक में 1500 रुपये का कैश डिपॉजिट करा हुआ है। तो यहाँ पर हमने कॉन्ट्रा वाचर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को देख चुके हैं। तो अब हम इन ट्रांजेक्शन्स को टैली प्राइम में कॉन्ट्रा वाचर्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले टैली प्राइम को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर टैली प्राइम को ओपन करने के बाद आपको गेटवे ऑफ टैली पर आना है। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद आपको वाचर्स को ओपन करने के लिए आपको वी की प्रेस करना है। आप कॉन्ट्रा वाचर्स को ओपन करने के लिए आप F4 की प्रेस करेंगे, या फिर आप जो साइड में ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ पर से उससे कॉन्ट्रा वाचर्स को ओपन कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर हमारा जो है पहले से यहाँ पर कॉन्ट्रा वाचर्स ओपन है। तो यहाँ पर आप रिसिप्ट एंड पेमेंट वाचर्स की तरह ट्रांजेक्शन को 2 मोड में कर सकती हैं। इसके लिए आपको Ctrl+H की प्रेस करनी होगी। तो यहाँ पर जैसे आप Ctrl+H की प्रेस करोगे, तो आपको यहाँ पर लिस्ट ऑफ मोड जो है आपको यहाँ पर शो जाएंगे। जो सबसे पहला मोड है वो है डबल एंट्री मोड, और जो दूसरा है वो है सिंगल एंट्री मोड। तो यहाँ पर मैं आपको दोनों मोड में आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स को करके बताऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सिंगल एंट्री मोड में करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले क्या है अपनी जो ट्रांजेक्शन है उसको देख लेते हैं। तो हमारी जो सबसे पहली ट्रांजेक्शन है वो हमने 2 मई को है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अपनी जो है डेट को चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 मई, तो यहाँ पर हमने कैश विड्रॉल करा हुआ है HDFC बैंक से 2000 रुपये। तो अकाउंट में ले लेंगे हम कैश, और यहाँ पर हमने HDFC बैंक से कैश विड्रॉल किए, तो हमने यहाँ पर HDFC बैंक ले लिया है। इसके बाद हम करेंगे 2000 रुपये, अमाउंट में डाल देंगे हम 2000 रुपये। देन इसके बाद अगर आपको नरेशन फीड करना है, तो आप यहाँ पर नरेशन फीड करके आप इसे Ctrl+A से या फिर इसे एक्सेप्ट करवा लोगे। इसी तरीके से हमारी जो दूसरी ट्रांजेक्शन है वो क्या है, वो हमारी 9 मई को है। तो यहाँ पर सबसे पहले F2 करके डेट को चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने कैश डिपॉजिट करा हुआ है HDFC बैंक में, जो कि है 6000 रुपये। तो यहाँ पर अकाउंट में क्या करेंगे, हम यहाँ पर ले लेंगे HDFC बैंक। देन हमारा जो कैश है वो क्रेडिट हो रहा है, तो हम यहाँ पर कैश ले लेंगे। यहाँ पर ले लेंगे हम 6000 रुपये। देन इसके बाद अगर आपको ये डालना है तो आप ये भी डाल सकते हो। इसके बाद हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आपको नरेशन फीड करनी है, यहाँ पर नरेशन फीड करके इसे एक्सेप्ट कर लोगे। तो यहाँ पर जो हमारी तीसरी ट्रांजेक्शन है हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो तीसरी ट्रांजेक्शन है वो ये 10 मई को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या टैली पर जाकर हम अपनी डेट को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर 10 मई फीड करने के बाद
जिसमें हमने HDFC बैंक टू SBI बैंक में क्या किया, हमने मनी ट्रांसफ़र करा हुआ है। हम अकाउंट में कर लेंगे हम SBI बैंक, और यहाँ पर कर लेंगे हम क्रेडिट जो रहा है HDFC बैंक। तो हमने कितने रुपए ट्रांसफ़र किए हैं, हमने यहाँ पर करे हैं 1500 रुपये। तो हम यहाँ पर कर लेंगे 1500 अमाउंट में। देन इसके बाद अगर आपने चेक के द्वारा किया तो आप यहाँ पर चेक का जो इंस्ट्रूमेंट नंबर है आप यहाँ पर फिट कर सकते हो, और साथ ही साथ आप जो इंस्ट्रूमेंट डेट है वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। देन इसके बाद आप यहाँ पर नरेशन फिट करने के बाद आप यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लोगे। इसके बाद जो हमारी जो चौथी ट्रांजेक्शन है उसे हम डबल एंट्री मोड में करने वाले हैं। तो आपको मोड को चेंज करने के लिए आपको Ctrl+H की प्रेस करनी है। इसके बाद आप स्टॉप मोड में से आपको डबल एंट्री मोड को चूज़ करना है। तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर जो मोड है उसमें क्रेडिट एंड डेबिट मोड जो आपको यहाँ पर शो जाएगा। बट अगर आपको टू एंड बाई में करना है तो आप यहाँ पर F12 की प्रेस कर लेंगे, और जो यूज़ डेबिट क्रेडिट या फिर टू बाई का ड्यूरिंग वाउचर एंट्री है आप इसे नो कर लेंगे। तो आपको यहाँ पर टू एंड बाई में जो है ऑप्शन शो हो जाएगा। बट हमें यहाँ पर क्रेडिट एंड डेबिट जो है मोड में ही करना है, तो हम यहाँ पर डेबिट एंड क्रेडिट मोड ही रहने दे रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम जो हमारी चौथी ट्रांजेक्शन है हम वो देख लेते हैं। तो हमारी जो चौथी ट्रांजेक्शन है वो है कैश डिपॉजिट इनटू SBI बैंक, जो कि है 1500 रुपये। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम हमारा जो कैश हो रहा है वो हमारा क्रेडिट हो रहा है, तो इसलिए हम कैश को क्रेडिट कर लेंगे और यहाँ पर अमाउंट में डाल देंगे हम 1500 रुपये। यहाँ पर डेबिट में कर लेंगे हम SBI बैंक। देन अगर आपने जो है अगर आपने तो यहाँ पर अगर कैश के बदले अगर आप चेक में करते या फिर बैंक के थ्रू करते तो यहाँ पर क्या करते हैं आप इंस्ट्रूमेंट नंबर या फिर इंस्ट्रूमेंट डेट जो है आप यहाँ पर मेंशन कर सकते थे। तो यहाँ पर जो है आप यहाँ साथ साथ आप यहाँ पर बैंक नेम भी यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो इसके बाद जो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम नरेशन को फीड कर देंगे और देन इसके बाद हम इसे एक्सेप्ट करवा लेंगे। तो यहाँ पर जितने भी हमारी काउंटर वाउचर्स हैं आप बैलेंस शीट में जाकर चेक कर सकते हो। बैलेंस शीट जाने के बाद B की प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर जितनी भी HDFC बैंक से रिलेटेड जितने भी आपके कैश में है काउंटर से रिलेटेड है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे, और आपके जितने भी बैंक से रिलेटेड काउंटर एंट्रीज हैं वो आपको यहाँ पर चाहे वो HDFC बैंक से रिलेटेड हो चाहे वो आपके SBI बैंक किसी भी बैंक से रिलेटेड हो आपको यहाँ पर वो शो हो जाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया हो कि आप काउंटर वाउचर्स की एंट्री को टेलीग्राम में कैसे कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।